चलो बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 7th का मराठी सब्जेक्ट का लेसन नंबर 9 देखते हैं, जिसका नाम है वाचनाचे वेळ। वाचनाचे वेळ मतलब पढ़ने का समय। तो यहाँ पर क्या दिया है वो हम देखते हैं, जिसके देखो ऑथर हैं आशा पाटिल। इन्होंने ही ये लेसन लिखा हुआ है। तो उनका जन्म कभी हुआ था? 1976 में हुआ था। फिर यहाँ जो सेकंड पैराग्राफ होता है वो लेसन के बारे में रहता है। यहाँ पर क्या दिया है देखते हैं हम। सोनालीने अवांतर वाचन करावे यासाठी तिच्या आईने केलेली युक्ती कशी सफल झाली याचे वर्णन लेखिकेने प्रस्तुत पाठात केले आहे। मतलब एक सोनाली करके लड़की थी, वो पढ़ने में थी लेकिन वो पढ़ती ही नहीं थी। तो उसकी मम्मी ने बहुत सारी युक्तियाँ की उसको पढ़ाने के लिए। तो उसके बारे में इस लेसन में हमें दिया है। हम देखते हैं। चलो, आजकालच्या मुलांना वाचन म्हणजे कंटाळवाणी गोष्ट वाटते। मतलब आजकल बच्चों को क्या लगता है? पढ़ना ही नहीं है। उनको पढ़ना पड़े मतलब उनको क्या लगता है? कंटाला आता है। टीवी, वीडियो गेम्स, कॉम्प्यूटर, मोबाइल या सर्वाची त्याची मैत्री पक्की झाली आहे। मतलब इस सब चीज़ों से उन्हें दोस्ती हो गई है। टीवी देखना, वीडियो गेम खेलना, कंप्यूटर चलाना, मोबाइल में दिन भर रहना। हाँ, तो ये सब उनकी पक्की उनसे दोस्ती हुई है। खरे तर सोनालीलाही पाठ्यपुस्तकाव्यतिरिक्त इतर पुस्तक वाचनाची बिल्कुल आवड नव्हती। मतलब सोनाली को जो है पढ़ने के अलावा और कोई आवड नहीं थी। तिची आई अन मोठ्या भावाला मात्र आवड नव्हे, मतलब उसकी मम्मी और उसके बड़े भाई को ही आवड था, तर वाचनाचे वेडच होते। मतलब उनको पढ़ने का तो बहुत सारा समय था। तिच्या आईने बऱ्याच वेळा वाचनाकडे तिचे मन वळवण्याचा प्रयत्न केला। आपल्या अभ्यासाशिवाय दररोज किमान 2 पाने अवांतर वाचावीत असे तिचे मत होते। खूप प्रयत्न करूनही सोनालीला अवांतर वाचनासाठी प्रवृत्त करण्याकरिता आईला यश येत नव्हते। मतलब उनको और उसके भाई को लगता था कि हमेशा इसे दो पेज कम से कम डेली पढ़ना चाहिए। तो ऐसा उन्होंने बहुत बार वो लड़की को बोला, लेकिन उसने कभी सुना नहीं। एकदा सुट्टीमध्ये तिच्या आईने एक गोष्टीचे पुस्तक तिच्या हातात दिले आणि तिला सांगितले, सोनाली, मला एका शाळेत पाहुणी म्हणून बोलवलं आहे। मतलब एक दिन क्या किया उन्होंने, एक स्टोरी बुक लिया और उसके हाथ में दिया और उससे बताया कि मुझे एक स्कूल में गेस्ट के रूप में जाना है सोनाली। तिथे मुलांना मी एक गोष्ट सांगणार आहे। मला खूप काही गोष्टी माहीत आहेत, पण कोणती गोष्ट सांगू ते समजेना। या पुस्तकातील एक गोष्ट सांगावी असं वाटतंय। तू यातली एक छानसी गोष्ट मला निवडून दे, मी तीच गोष्ट शाळेत सांगेन। मतलब उसकी मम्मी ने उसे एक दिन क्या युक्ति निकाली कि उसे बोला कि मुझे एक स्कूल में गेस्ट के तरीके से बुलाया है। मुझे वैसे तो बहुत सारी कहानियाँ आती है स्टोरी, बट मेरे पास कुछ बुक्स है, तो उसमें से तू एक काम कर, पूरा पढ़ ले और कौन सी जो है स्टोरी सबसे अच्छी है वो मुझे बता, तो मैं उसमें से एक स्टोरी बच्चों को बताऊंगी करके। ऐसा उसकी मम्मी ने युक्ति निकाला। आईला मदत म्हटल्यावर सोनालीला शाळेत बाईंनी सांगितलेले आठवले। मतलब जैसे ही उसकी मम्मी ने उसे बोला वैसे उसको स्कूल की चीज़ें याद आई कि उसकी टीचर ने कुछ तो बताया था। आपण सर्वांना मदत केली पाहिजे, या मदतीची शुरुआत घरापासून करा। मतलब उसके टीचर ने बोला था कि हमें सबको मदद करनी चाहिए, एक दूसरे को हेल्प करनी चाहिए, और उसकी शुरुआत कहाँ से करना चाहिए? घर से ही करना चाहिए। मदत करण्याने आपल्याला तर आनंद होतोच, पण दूसऱ्याचा आनंद हा आपल्याला समाधान देऊन जातो। मदद, अगर हम दूसरों को मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, तो उसके लिए तो हमें अच्छा लगता ही है और दूसरों को भी उससे अच्छा लगता है करके। तुम्ही घरी किंवा इतर ठिकाणी कोणकोणती मदत करता त्याची नोंद ठेवा आणि ती दर शनिवारी दाखवा। मतलब उनकी टीचर ने बोला कि तुम लोग घर पे या तो बाहर जो जो जितना मदद करता है उसका एक नोट बना के रखो और हर शनिवार को यहाँ पर आके बताना
है करके. सोनालीने आतापर्यंत बऱ्याच नोंदी वहीत केल्या होत्या. मतलब सोनालीने अभी तक बहुत सारी उसमें नोट करके रखा था नोटबुक में. आईला मदत ही एक नवीन नोंद होईल. मतलब उसे लगा कि अगर मैं मम्मी को मदत करूँगी तो एक नया ही ये नोट हो जाएगा उसके अंदर. बाई देखील सगळ्या समोर आपले कौतुक करतील. मतलब जो टीचर अगर देखेगी तो सबके सामने मेरा बखान करेगी, ऐसा उसको लगा करके. शाबासकी देतील या विचाराने तिने पटकन हो म्हणून आईच्या हातातले पुस्तक घेतले. और ये सोचकर उसने तुरंत ही मम्मी को हाँ बोल दिया और मम्मी के पास में जो पुस्तकें थी उसे अपने हाथ में ले लिया. पुस्तकें मतलब बुक्स. आईने तिला दिलेल्या पुस्तकात छोट्या छोट्या कथा होत्या. मतलब जो आईने उनको बुक दिया उसमें छोटी छोटी स्टोरिया थी. नुसत्या कथाची नावे वाचून कोणती कथा निवडावी हे तिला कळेना. मतलब अगर स्टोरी पढ़ के कौन सी स्टोरी अब उसमें से सिलेक्ट करना है वो उसे पता नहीं चल रहा था. शेवटी तिने नाईलाजाने एक एक करून जवळ 10 कथा वाचल्या. मतलब आखिर में उसने क्या किया, एक एक करके 10 स्टोरियाँ पढ़ डाली. अवघ्या एक दीड तासात सारे पुस्तक वाचून झाले. मतलब एक डेढ़ घंटे में उसने सारी पुस्तकें पढ़ डाली. खरे तर प्रथम तिला हे फारच कंटाळवाणे वाटले होते. मतलब स्टार्टिंग में तो उसे बहुत ही कंटाळा लग रहा था. पण जसजशी ती पुस्तकातल्या कथा वाचू लागली तसतशी तिला पुढीच कथा काय आहे, त्यात काय लिहिले आहे याविषयी उत्सुकता वाटू लागली. मतलब स्टार्टिंग में उसे बहुत ही बोर लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी पढ़ने लगी आगे क्या है ऐसा उसे जानने का इच्छा होने लगा. त्यानंतर तिने पुस्तक केव्हा संपवले हे तिलाच कळले नाही. मतलब उसके बाद उसने वो पूरी बुक्स पढ़ डाली, उसे ही पता नहीं चला कि कब ख़त्म हो गई सारी बुक पढ़ के. कथा तर सगळ्याच आवडल्या, त्यातली कोणती निवडावी ते समजेना. मतलब स्टोरी तो सब पसंद आई, लेकिन उसमें से कौन सी सिलेक्ट करे वो उसे पता नहीं चल रहा था. ती आईकडे गेली व आपल्या समोरील समस्या सांगितली. मतलब उसने क्या किया, मम्मी के पास गई और उसको जो लग रहा था कि अब उसमें से कौन सा सिलेक्ट करना है वो मम्मी को बताई. मग आईने तिला प्रत्येक कथेचा थोडक्यात सारांश एका पानावर लिहिण्यास सांगितले. सोनालीला प्रथम हे काम सोपे वाटले. मतलब उसकी मम्मी ने बोला कि हर एक स्टोरी का सारांश मतलब शॉर्ट में एक एक पेज में लिख लो करके. पहले तो उसे ये काम बहुत ही ईजी लगा, पण 1-2 कथानंतर पुढच्या कथेत काय आहे ते पटकन आठवेच ना. मतलब 1-2 स्टोरी का लिखा, बाद में नेक्स्ट स्टोरी क्या था वो उसे भूल गई. मतलब उसको याद नहीं था. तिने आईला मी पुन्हा एकदा पुस्तक वाचते म्हणून सांगितले. मतलब उसको फिर बाद में मम्मी को बोला रुको मैं वापस से बुक्स पढ़ लेती हूँ फिर बताती हूँ. खरे तर आज घरात आजी आजोबा बाबा दादा काकू काका या सर्वांनाच सोनालीकडे पाहून नवल वाटत होते. मतलब जो जितने भी घर के लोग थे उन सबको सोनाली को पढ़ते देख के आश्चर्य लग रहा था कि आज किस तरह से बुक पढ़ रही है ऐसा. आता तिने एक पान घेतले, त्या पानावर कथेचे नाव आणि त्या कथेत काय सांगितले आहे ते थोडक्यात लिहिले. अब उसने क्या किया, एक पेज लिया और उसमें स्टोरी का नाम और उसके अंदर क्या है वो शॉर्ट में लिखा. बघता बघता तिचे पान भरले होते. ती पडतच आईकडे गेली आणि तिने आईला ते पान दाखवले. मतलब देखते ही देखते उसका जो पेज है वो भर गया और मम्मी के पास गई और उसे दिखाने लगी. आईला ते सारे पाहून तिचे खूप कौतुक वाटले. मतलब उसकी मम्मी को भी आश्चर्य लगा करके. आईने तिचे घरातल्या सर्वांपुढे कौतुक केल्यामुळे तिचा आनंद गगनात मावत नव्हता. मतलब उसकी मम्मी ने सबके सामने उसका बखान किया तो उसे बहुत ही अच्छा लगा. शाळेत गेल्यानंतर तिने आपण काल आईला काय आणि कशी मदत केली ते सांगितले आणि सोबत एक मतलब जब वो दूसरे दिन नेक्स्ट डे स्कूल गई तो स्कूल में भी उसने बताया करके कि उसने मम्मी को किस तरह से मदद किया ऐसा करके.
कथा ही ऐकवली, मतलब उसने उसमें से एक जो स्टोरी था वो भी बच्चों को सुनाया. तिने आजपर्यंत कधीच अवांतर वाचन केले नव्हते. तिच्यातला हा आमूलाग्र बदल सर्वांना आनंद देणारा होता. मतलब उसने आज के पहले ऐसा कभी भी पढ़ाई नहीं किया था, इसके लिए सबको उसके बारे में आश्चर्य लग रहा था. वर्गात प्रथम बाईने आईला मदत केली म्हणून अभिनंदन केले. मतलब क्लास में पहले तो उसके टीचर ने उसको अभिनंदन मतलब थैंक्स बोला करके बखान भी किया कि अच्छी बात है मम्मी को मदत किया ऐसा. नंतर तिने वर्गात एवढी छान गोष्ट सांगितली म्हणून कौतुकाने तिच्या पाठीवर शाबासकी दिली. और बाद में उसने उसमें से एक स्टोरी बच्चों को सुनाया, उसके लिए भी उसको शाबासकी मतलब उनका बखान किया, पेट ठोक के मतलब उसको बखान किया. सोनालीला आज खूप खूप आनंद झाला होता. सोनाली को बहुत ही आनंद हुआ था. तिने आता घरातल्या शाळेच्या वाचनालयातल्या अनेक पुस्तकाचे वाचन करायचे ठरवले होते. मतलब अब उसने क्या किया कि सोचा चलो मेरा बखान हो रहा, अभी तो मुझे अपने बुक में से हमेशा कुछ न कुछ पढ़ना है. आईने सांगितल्याप्रमाणे तिने एक वही केली होती. मतलब उसकी मम्मी ने जिस तरह से बताया उसमें से एक बुक बनाया. त्यामध्ये ती आवडलेल्या ओळी किंवा एखादा प्रसंग लिहून ठेवत असे. मतलब उसमें से उसने एक मतलब जो भी अच्छा लगता था वो लिख लिख के रखती थी करके. सोनालीला प्रोत्साहन देण्यासाठी बाबांनी तिच्या वाढदिवसाला एक छान से पुस्तक तिला भेट दिले. मतलब उसको प्रोत्साहन देने के लिए, मोटिवेशन करने के लिए उसके पप्पा ने एक पुस्तक उसको बर्थडे के दिन गिफ्ट दिया ऐसा. आणि सोबत तिच्या वर्गातील सर्वच मुलामुलींना एक एक पुस्तक भेट स्वरूपात दिले. और उसके जितने भी फ्रेंड्स आए थे क्लास के, सबको उन्होंने एक एक बुक गिफ्ट में दिया करके. सोनालीला आता पुस्तक वाचत जा असे सांगण्याची गरज उरली नव्हती. मतलब अब उसको पुस्तक पढ़ते जाओ ऐसा बोलने की गरज नहीं रही, क्योंकि उसको इंटरेस्ट आया और अब वो बराबर पढ़ने लगी करके. तो उसे इस तरह से बोलने की गरज नहीं हुई बच्चों. अब हम लोग ये लेसन हो गया है. अब इसके हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं कि किस तरह से है करके. क्वेश्चन आंसर में क्या दिया है स्टूडेंट, जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया है वही मैं क्वेश्चन यहाँ पर बता रही हूँ. फर्स्ट देखो क्या दिया है, मुलांचे अवांतर वाचना व्यतिरिक्त मैत्री असणारे घटक. तो इसका आंसर स्टूडेंट क्या है, देखो यहाँ पर दिया है आंसर टीवी, वीडियो गेम, कंप्यूटर, मोबाइल. इसमें ज़्यादा उनको बच्चों को इंटरेस्ट रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, पुढील प्रश्नाची 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा. मतलब जो क्वेश्चन दिया है उसका 1-2 वाक्य में उत्तर लिखना है स्टूडेंट. तो इसमें देखो वैसे तो तुम्हें क्वेश्चन आंसर उसमें आता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पैसेज में से ही तुम्हें लिखना रहता है स्टूडेंट. तो यहाँ पर देखो, सोनालीने काय करावे असे आईला वाटत होते. मतलब सोनाली के लिए क्या करना चाहिए इस तरह से उसकी मम्मी को लग रहा था. सोनालीने आपल्या अभ्यासाशिवाय दररोज कमीत कमी 2 पाने अवांतर वाचावीत असे आईला वाटत होते. मतलब आई को लग रहा था कि उसके जो पढ़ाई है उसमें से कम 2 पेज उसे डेली पढ़ना चाहिए. सोनालीच्या घरातील सर्वांना तिच्याकडे पाहून नवल का वाटत होते. सोनाली के घर में सबको उसके तरफ देख के क्यों नवल वाट रहा था. नवल मतलब आश्चर्य लग रहा था. सोनालीला वाचनाची आवड नव्हती. मतलब सोनाली को पढ़ने की इच्छा नहीं थी, आदत नहीं थी. पण मी पुन्हा एकदा पुस्तक वाचते असे सोनाली आईला म्हणाली, म्हणून घरातील सर्वांना तिच्याकडे पाहून नवल वाटत होते. मतलब उसने देखो कभी उसको आदत नहीं थी, लेकिन उस दिन मम्मी को बोली रुको मैं वापस से पढ़ के तुम्हें बताती हूँ. ऐसा सुन के लोगों को आश्चर्य लगा, घर के लोगों को. नेक्स्ट दिया आहे, सोनालीला प्रोत्साहन देण्यासाठी तिच्या बाबांनी काय केले. तो सोनालीला प्रोत्साहन देण्यासाठी तिच्या बाबांनी तिला वाढदिवसाला एक छान से पुस्तक भेट दिले. मतलब उसके पप्पा जो है उसको एक बुक जो है उसके बर्थडे पर
भेट दिया स्टूडेंट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है, पुढील वाक्य प्रचाराच्या अर्थाचा योग्य पर्याय निवडा व लिहा। इसमें सफल होने का इसमें से आंसर कौन सा है स्टूडेंट? यशस्वी होने। नेक्स्ट दिया है देखो नोंदी करने का क्या आएगा? लिहून ठेवणे। नेक्स्ट दिया है आनंद गगनात न मावणे, तो उसका आंसर है खूब आनंद होणे। नवल वाटणे का आंसर क्या आएगा? आश्चर्य वाटणे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुढील शब्दाच्या वाक्यात उपयोग करा, मतलब मेक सेंटेंस है स्टूडेंट। तो ये जो वर्ड्स दिया है उससे क्या बनाना है तुम्हें? सेंटेंस बनाना है। तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग, आमूलाग्र मतलब देखो यहाँ पर तंत्रज्ञानाचा प्रसार होताच शहरी राहणीमानात आमूलाग्र बदल झाला। नेक्स्ट दिया आहे शाबासकी, निबंध स्पर्धेत विशाली जिल्ह्यात प्रथम आली म्हणून बाईंनी तिला शाबासकी दिली। नेक्स्ट है अवांतर, 7वीमध्ये गेल्यावर अमरला अवांतर वाचनाची गोडी लागली। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुढील शब्दाचे समानार्थी शब्द चौकटीतून शोधून लिहा। मतलब क्या लिखना हमें? समानार्थी शब्द। समानार्थी मतलब मीनिंग उसका लिखना है। तो इसमें देखो बख्शीश, फर्स्ट क्या दिया है? बख्शीश का क्या आएगा आंसर? पारितोषिक। सेकंड यश का विजय। थर्ड गोष्ट का कथा। फोर्थ मदद का सहाय। फिफ्थ आवड़ का क्या आएगा? रस। तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अभी नेक्स्ट दिया है देखो तख्ता भरा, जिसमें क्या है? पुल्लिंग स्त्रीलिंग। मतलब तुम्हें अगर पुल्लिंग दिया है तो स्त्रीलिंग लिखना है, स्त्रीलिंग दिया है तो पुल्लिंग लिखना है। तो देखो यहाँ पर पिता दिया है, पिता का क्या आएगा? माता। फिर यहाँ पाहुणी दिया है, पाहुणी का क्या आएगा? पाहुणा। फिर आजोबा का क्या आएगा? आजी। काकी दिया है, काकी का आएगा? काका। मित्र का आएगा? मैत्रीण। तो इस तरह से तुम्हारा एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। ये तुम लोग अपने नोटबुक में राइट कर लो, और अभी तुम्हें डाइजेस्ट लेने की भी ज़रूरत नहीं है, इसमें से भी तुम लोग नोटबुक में राइट करके पढ़ सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।